बरसात का मौसम था और आसमान से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शाम के वक्त सोहन की चाय की दुकान पर दो दोस्त, आकाश और विकास, बेंच पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। गांव की गलियां कीचड़ से लथपथ थीं। देख विकास, आज फिर गांव के दो और लड़के शहर चले गए काम ढूंढने। आकाश ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। विकास बोला, अरे भाई जाएंगे क्यों नहीं, हमारे गांव में न ढंग का अस्पताल है न कोई फैक्ट्री। बीमार पड़ जाओ तो 20 कोस दूर जाना पड़ता है। कल को अगर गांव खाली हो गया तो हम यहां अकेले क्या करेंगे। तभी दूर से एक साया आता हुआ दिखा। अरे आकाश, वो देख, लगता है बलदेव दादा आ रहे हैं। अरे हाँ, ये तो बलदेव दादा ही हैं। इतनी बारिश में छाता लेकर कहां से आ रहे हैं। बलदेव दादा दुकान पर पहुंचे। अरे दादा, खड़े क्यों हो, आओ यहां बेंच पर बैठो। इतनी बारिश में कहां निकल गए थे। दादा ने अपनी लाठी किनारे रखी और बैठते हुए बोले, हाँ भाई, बस जरा पुरानी यादों में खो गया था। बोलो, तुम दोनों क्या गुपचुप बातें कर रहे थे आज मेरे बिना। अरे दादा, आपको तो पता ही है, गांव के हालात देखकर मन दुखी हो जाता है। हम सब ने मिलकर अस्पताल की इमारत तो खड़ी कर दी, पर मशीनों और दवाइयों के लिए पैसे नहीं बचे। सारा चंदा उसी में खर्च हो गया। विकास ने मायूसी से कहा। दादा बोले, बात तो तुम्हारी सही है। मेरे पास शहर के पास कुछ पुश्तैनी खेत और एक पुरानी कोठी है। उसे बेचकर काफी पैसे मिल सकते हैं। पर दादा, वो तो आपकी पूर्वजों की निशानी है, आकाश ने टोकते हुए कहा। तो क्या हुआ बेटा, गांव के लोगों की जान से बढ़कर वो जमीन नहीं है। वैसे भी वहां कोई नहीं रहता। अगर उसे बेचकर अस्पताल का काम पूरा हो जाए तो मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। ठीक है दादा, जैसा आप कहें, फिर कल सुबह ही चलते हैं शहर के लिए। अगले दिन सुबह सुबह आकाश और विकास बलदेव दादा के घर पहुंचे। अरे ओ दादा, बाहर आओ, हम आ गए हैं। कुछ देर बाद दादा बाहर आए। आ गए तुम दोनों, मैं तो कब से तैयार बैठा था। चलो अब चलते हैं, वरना गाड़ी छूट जाएगी। तीनों स्टेशन पहुंचे और ट्रेन का इंतजार करने लगे। आकाश, देखियो, यही ट्रेन जाएगी ना शहर, मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देता। हाँ दादा, बिल्कुल सही ट्रेन है, बस कुछ ही देर में खुलने वाली है। ट्रेन में बैठते ही आकाश ने पूछा, दादा, आपका बेटा भी तो शहर में ही रहता है ना। दादा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। हाँ, पर उससे बात किए अरसा हो गया। तुम चिंता मत करो, एक बार जमीन बिक गई तो अपने गांव के बच्चों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रात होते होते वे शहर के बाहरी स्टेशन पर उतरे। बाहर भयंकर आंधी और तूफान चल रहा था। ठंडी हवाएं ऐसी चल रही थीं जैसे बदन को चीर देंगी। दादा, बाहर तो बहुत बुरा मौसम है, आप छाता लाए हैं ना। अरे बेटा, सुबह तो मौसम साफ था, पता नहीं अचानक ये काली घटाएं कहां से आ गईं। वे स्टेशन से बाहर आए पर वहां एक भी ऑटो या बस नहीं थी। दादा, पैदल ही चलना पड़ेगा, इस आंधी में कोई ऑटो वाला नहीं निकलेगा। तभी उन्हें कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा दिखा। बाबा, क्या यहाँ कोई ऑटो मिलेगी। भिखारी हंसा और बोला, बाबूजी, इस मौसम में तो परिंदे भी पर नहीं मारते, सब अपने घरों में दुबक गए हैं। आगे एक बस स्टॉप है, शायद वहां कुछ मिल जाए। तीनों बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगे। तभी अंधेरे में बलदेव दादा को एक आदमी आता दिखा। अरे, ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे, ये तो मेरा पुराना दोस्त जगन है। अरे बलदेव, तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है। जगन ने पास आकर पूछा। भाई, जमीन के काम से आया था, स्टेशन पर फंसा रह गया, कोई सवारी नहीं मिल रही। अच्छा, एक काम करो, मेरे साथ ही चलो, मेरा घर पास ही है, जगन ने कहा। तीनों जगन के पीछे पीछे चल पड़े, पर अजय को कुछ अजीब लग रहा था। जगन जिस रास्ते से ले जा रहा था वहां सिर्फ खंडहर और झाड़ियां थीं। रास्ते में जगन बोला, बलदेव, तूने अच्छा किया जो अस्पताल के लिए पैसे देने का सोचा। मैं भी एक छोटा क्लिनिक चलाता था, पर अब सब छोड़ दिया। वे जगन के घर पहुंचे। घर के अंदर घुसते ही एक ऐसी सड़ांध आई जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। अरे जगन, ये कैसी बदबू है भाई। दादा ने नाक पर रुमाल रखते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, वो जमीन के नीचे चूहा मर गया होगा। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लाता हूं। थके होने के कारण तीनों सो गए, पर आधी रात को आकाश की नींद एक आवाज से खुली। खच खच खच। आकाश ने खिड़की से झांका तो देखा कि जगन आंगन में एक गहरा गड्ढा खोद रहा है। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। आकाश ने तुरंत विकास और दादा को जगाया। उठो, देखो बाहर क्या हो रहा है। जब तीनों ने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा था जिसमें सोने के गहने और एक वसीयत रखी थी। तभी पीछे से आवाज आई, ये पैसे ले जाओ बलदेव। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो जगन खड़ा था, पर उसका शरीर पारदर्शी था और गले पर गहरे जख्म के निशान थे। जगन,
ये क्या हालत है तेरी? दादा चिल्लाए। बलदेव, मैं 5 साल पहले एक सड़क हादसे में मारा गया था। जिस रास्ते से तुम आ रहे थे वहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं बस अपनी वसीयत तुम्हें देना चाहता था क्योंकि मेरा कोई वारिस नहीं है। इन पैसों से अपना अस्पताल पूरा कर लो। तीनों की रूह कांप गई। उन्हें समझ आया कि जो इंसान उनके साथ इतनी देर से चल रहा था वो एक रूह थी। जगन, हम ये कैसे ले सकते हैं? ले लो दोस्त, वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। कहते ही जगन